पाकिस्तानी किसी से कम नहीं। अब एक और पाकिस्तानी गुलकार का गाना दुनिया के मकबूल तरीन खेल फुटबॉल के मेगा इवेंट फीफा के ऑफिशियल पेज की जीनत बन गया है। ऑब्वियसली फीफा जो कि फुटबॉल की आलमी तंजीम है, उसने अपनी वेबसाइट पे पाकिस्तानी गुलकार स्टार शाह का गाना जो है वो लगाया है, और वो बड़ा ही ज़बरदस्त तरीके से लगाया है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो की जो पूरी ज़िंदगी की स्ट्रगल है उस पे स्टार शाह का गाना नो आइडिया वो शेयर किया। किन्नी में राता रो के गुजारियां, यू हैव नो आइडिया। स्टार शाह, इससे पहले स्टार शाह का एक और गाना बहुत ज़बरदस्त मशहूर हुआ था, वो कौन सा? धोखा हर पास है, वो भी बहुत ज़बरदस्त था। तो स्टार शाह हमारे साथ ही आज मौजूद हैं, उनको वेलकम करते हैं। शाह साहब अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू सो मच। और भाई आपको बहुत बहुत मुबारक हो, क्योंकि इससे पहले फीफा ने फीचर किया था द लेजेंडरी आरिफ लोहार साहब को, और उनका जो वो था आ तेनू मौज करावा, वो उन्होंने मेसी पे लगाया, और आपका गाना अब क्रिस्टियानो रोनाल्डो पे लगा दिया। यार मुझे ये बताएं ना, कोक स्टूडियो से आपका सफ़र शुरू हुआ और अब क्रिस्टियानो रोनाल्डो की लाइव स्ट्रगल पे आपका गाना फीचर हुआ है, कैसा फील कर रहे हैं? सर फीलिंग सो हम्बल्ड एंड ब्लेस्ड कि अल्लाह ताला की ज़ात ने पहले पाकिस्तान में इज़्ज़त दी और फिर अब दुनिया भर में अपनी रहमतें मुझ पर निछावर कर रहे हैं। मैं उसका शुक्रगुजार हूँ। और यू नो स्टार शाह के मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था जिसमें वो बता रहे थे कि वो मेरे ख्याल से नदी थी कि दरिया था जिसके किनारे आप बैठ के जो है ना अपना गाना गाते रहते थे, और वहाँ सामने वाला भी आपको बैठ जोर से चला गया था, तो वो क्यों गा रहे हो, तो आप गाते रहते थे। तो मुझे वो स्टोरी ज़रा बताएं। जी सर, मैं बेसिकली काड़ा शहर से बिलोंग करता हूँ और हमारे शहर में एक नहर है जिसको हम बड़ी नहर कहते हैं। तो मैं वहाँ पर जाकर जो है वो लिखता था या गाने कंपोज करता था। तो जब मैं वहाँ पर प्रैक्टिस कर रहा होता था ना, तो आते जाते जो लोग थे रास्ते में वो नोट करते थे, और कुछ लोग मजाक भी उड़ाते थे कि भाई पागल हो या दीवाने हो, भाई ध्यान से कहीं गिर ना जाना, पानी में डूब ना जाना। तो लेकिन मैं अपना काम जारी रखता था बिकॉज मुझे कहीं पहुंचना था, और अभी भी सफर जारी है सर। अच्छा, वैसे स्टार ये बताइए कि जब आपको पता चला कि रोनाल्डो की ज़िंदगी के ऊपर जो एक वीडियो है और उसके ऊपर आपका एक गाना फीचर हुआ है, तो आपके क्या जज्बात थे? आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इतना एकदम से हाई उस पर चला जाएगा गाना आपका? सोनिया, मतलब मेरा नहीं ख्याल कि किसी भी आर्टिस्ट को पता होता है कि उसका गाना स्टूडियो से निकलने के बाद कहाँ कहाँ पर जाएगा। मैं हमें नो आर्टिस्ट नोज, मुझे नहीं लगता। मैं तो बस अपने कामों में बिजी था, अपने अगले प्रोजेक्ट्स में। तो फिर अचानक से हलचल हुई मेरी टिकटॉक और इंस्टाग्राम पे। अच्छा। कि मुझे मेंशन किया जा रहा है, फैंस मेंशन कर रहे हैं, जो हमारे पाकिस्तानी लोग हैं वो मेंशन कर रहे हैं, दुनिया से लोग। तो मुझे समझ आई कि हाँ, मेरा गाना जो है ना वो कहीं चला गया। तो वो फीफा के ऑफिशियल पेज पे था टिकटॉक के ऊपर, और रोनाल्डो की जो जर्नी है उसके साथ वो कैसे लिंक किया आई डोंट नो, बट मुझे ये था कि जो चीज़ आप दिल से लिखते हैं वो ज़रूर फैलती है, वो आगे ज़रूर जाती है। एब्सोल्युटली। स्टार शाह, हाउ डू यू नो से जो शुरू हुआ है यू हैव नो आइडिया तक अब ये आ गया। अब आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि हाउ बिग अ फैन आई एम ऑफ योर्स, क्योंकि आपने मेरे बहुत अच्छे करीबी दोस्त जो है उनके हस्बैंड के साथ ये गाना गाया था, दिशान के साथ। इर्जा इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन। तो जब रैपिंग की बात करें, पाकिस्तान में ये टैलेंट मैं देख रहा हूँ कि इतना ज़्यादा अब हो चुका है कि वह पड़ोस ममालिक में भी इतने ज़्यादा फैंस हो चुके हैं तलहा के और बाकी जितने हमारे रैपर्स हैं। आप ये बताइए कि पड़ोसी ममालिक से अभी तक कोई इस तरह की कोई ऑफ़र आपको आई है? फैसल, मुझे तो ग्लोबली जो है काम करने के लिए ऑफर्स हो रही हैं, ये अल्लाह का करम है। मैं पहले भी कई बार कह चुका हूँ, अभी भी कहूँगा आपकी इस टीवी चैनल के ज़रिए कि मेरे मुल्क से मेरे अपने अपने लोग जो हैं, अपने बहन भाई जो हैं, वो बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे हैं। और मतलब आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस काइंड ऑफ लव फ्रॉम अक्रॉस द बॉर्डर। तो वहाँ से जो मुझे प्यार मिल रहा है, मतलब मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, जितने भी बॉर्डर पार से लोग प्यार करते हैं। यस ऑफ कोर्स,
यकीनन एज एन आर्टिस्ट मैं बड़ी खुशी चाहूँगा कि मैं अपने से या अपने जैसे लोगों के साथ जो है वो काम कर सकूं। अच्छा, वैसे हर सिंगर की ना एक ख्वाहिश होती है, रैपर या सिंगर की, कि मेरा गाया हुआ जो गाना है ये मेरे फेवरेट सिंगर के ऊपर, मेरे फेवरेट आर्टिस्ट के ऊपर जो है फिल्माया जाए, पिक्चराइज हो। सो आपके जो फेवरेट आर्टिस्ट हैं वो कौन है और आप क्या चाहते हैं, मेल या फीमेल जो भी, कि आपका गाया हुआ है रैप या कोई गाना उनके ऊपर फिल्माया जाए? ऐसे कभी सोचा नहीं है, लेकिन आपकी सवाल के बाद जो है मैं सोच रहा हूँ कि जिनका मैं फैन हूँ, जिनके सब फैन हैं, मैं बोहेमिया सर की बात कर रहा हूँ कि उनके लिए अगर मेरी शायरी कहीं पिक्चराइज हो, यूज हो, तो मुझे बड़ी खुशी होगी। अगर पिक्चराइज हो तो मेरा नाम भी लीजिएगा। यार आप ये देखें कि अगले का गाना क्रिस्टियानो रोनाल्डो पे फीचर हो गया, उसके आगे फिर दुनिया क्या ही है ना, उसके आगे क्या ही है। अच्छा स्टार शाह, यार ये बताएं कि रैपिंग जो है मॉडर्न दुनिया में यूथ की नॉट ओनली द फ्रस्ट्रेशन, बल्कि जो उनका एक्सप्रेशन है, जो वो कहना चाहते हैं, जो दुनिया के बारे में सोचते हैं, उसको एक्सप्रेस करने का एक बहुत बड़ा मीडियम बन चुका है। आपका ये गाना जिस पे आप ये फीचर हुआ है, और इसके साथ साथ इससे पहले वाला भी जो 2 AM था, उसमें अगर आप वो अल्फाज देखें ना भाई, धोखा हर पासे, तो क्या एक सोच होती है रैपर की। मैं बिकॉज आई स्टार्टेड लिसनिंग एमिनेम, और वो जो लूज योरसेल्फ था, उससे जो जर्नी शुरू हुई है, तो इट्स एब्सोल्युटली माइंड बॉगलिंग। एक रैपर जब लिख रहा होता है तो वो क्या वो सिर्फ लिख रहा होता है, या फिर उसके पीछे मकसद होता है, उसके पीछे अपनी एक स्ट्रगल होती है जिसको वो उस कागज पे उतार रहा होता है? फैसल, बिल्कुल ऐसा ही है। हम लोग जब भी कुछ लिखते हैं तो वो बेमकसद नहीं होता, या तो उसमें हमारी जिंदगी के अप्स एंड डाउन्स जो हम बता रहे हैं, कुछ अपनी स्टोरी जो है उसमें नरेट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो मकसद उसका यही होता है कि या तो हम अपने जज्बात जो है उस टाइम पे जो फील कर रहे होते हैं वो लोगों तक पहुंचाएं, या अगर उसमें कोई हिडन या मतलब ओपन जो है वो विजिबल कोई मैसेज है जो दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है, हम उसको भी जो है ना वो लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। बिकॉज हिप हॉप और जो रैप है, इसने दुनिया चेंज की है सर। लाइक व्हेन इट स्टार्टेड, तो मतलब कहेंगे ये हिप हॉप और रैप जो है, इट्स अ मूवमेंट टू। ये पूरी एक मूवमेंट होती है। आप इससे, अब अगर मैं नाम लूं तो सिद्धू मूसेवाले ने नक्शा बदल कर दिया पूरी दुनिया का, यू नो। तो मतलब इतना इंटेंस है ये म्यूजिक, और मैं ये समझता हूँ, बल्कि मैं आपके मीडियम से ये बात कहना भी चाहूंगा कि जो रैपर होते हैं ना सर, वो बहुत ही ब्लेस्ड मखलूक है, ब्लेस्ड आर्टिस्ट होते हैं, क्योंकि हम अपना लिखते हैं, अपना कंपोज करते हैं, इसलिए हम दूसरों का गाया हुआ गाना नहीं गाते। यस बिल्कुल। सिंगर्स दूसरों का लिखा और कंपोज किया हुआ गाते हैं, हम अपना फ्रेश लिख कर गाते हैं। तो इसलिए मैं इस वाले से भी बहुत अच्छा महसूस करता हूँ कि मैं रैपर हूँ। चलें ठीक है स्टार शाह, और मैं अपने प्रोड्यूसर से इजाज़त के साथ, आई हैव गॉट 30 सेकेंड्स, मैं चाहूँगा थोड़ा सा ना धोखा हर पासे थोड़ा सा हमारे लिए आप करते जाएं, एंड वील गो टू द ब्रेक, सो प्लीज। धोखा हर पासे, दिला विच चोर रखदे ने बुलियां ते झूठे हासे, हाय धोखा हर पासे, दिला विच चोर रखदे ने बुलियां ते झूठे हासे, लोकी। थैंक यू सो मच स्टार शाह, बहुत शुक्रिया आपका, और इसी के साथ और मोहब्बत की हुंदी है। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो ये थे स्टार शाह। इतना अच्छा लगता है जब हमारा ब्रांड जो है वो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज होता है। एब्सोल्युटली, ऐसे बहुत फख्र फील होता है ना। हम दूसरे इंटरनेशनल स्टार्स को देख रहे होते हैं अदरवाइज कि वो ऐसा रैप कर रहे हैं या म्यूजिक इतना ज़बरदस्त बना रहे हैं, जब अपने पाकिस्तानी करते हैं ना तो ज़्यादा मज़ा आता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।